लेकिन अब समय 4 बजने को है। उसको ध्यान में रखते हुए मैं हरियाणा के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की प्रार्थना करता हूं कि वो आए और अपना संदेश दें, वोटों की अपील करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता के, भारत माता के। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी, जिनको दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कमल का फूल देकर के आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में आए हैं, ऐसे लोकप्रिय प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह जी जोटाड़ा हमारे बीच में आप सबके दिलों की धड़कन, लगातार हिसार की आवाज को बुलंद तरीके से रखने वाले हरियाणा में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, श्रीमती सावित्री जिंदल जी, हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा जी, हमारे हांसी के बहुत ही लोकप्रिय विधायक विनोद ब्याना जी, और आज का जो कार्यक्रम का आयोजन किया है मेरे बड़े पुराने मित्र, हिसार से मिल रहे हैं, ऐसे गौतम सरदाना जी, जोरदार तालियों से इसका स्वागत करिए। हमारे बीच में हमारे प्रदेश के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, जिला की अध्यक्षा आशा खेदड़ जी, बहन शकुंतला जी, बहन सुनीता जी, रमेश बैटरी वाला जी, जय सिंह बिश्नोई जी, विजय ग्रोवर जी, और हमारे ज्योति भीम जी, विजय ग्रोवर जी, कविता जी, सुभाष ढींगड़ा जी, मनदीप मलिक जी, अशोक ग्रोवर जी, टीनू आहूजा जी, और हमारे मंच पर बैठे हुए पार्टी के बहुत ही सीनियर पदाधिकारी, और आज इस भव्य सभागार में हमारे हिसार की सरदारी मातृशक्ति, सुबह 9 बजे से मैं हिसार के अंदर हूँ और जिस भी कार्यक्रम में जाता हूँ हर कार्यक्रम एक से बढ़ करके एक नजर आता है। और मैं रोहतक में मेरे 2 बजे से कार्यक्रम थे, परंतु लोगों का स्नेह और प्यार, अभी 4 यहाँ बज रहे हैं, लोग वहां भी इंतजार कर रहे हैं। 1 घंटा जाने में भी लगेगा। सीधा अपील आप लोगों के चरणों में करने के लिए खड़ा हुआ हूं। ये चुनाव कोई गांव का चुनाव नहीं है, ये चुनाव वार्ड का भी चुनाव नहीं है, ये चुनाव ये भारत की दिशा और दशा तय करने वाला चुनाव है। ये इस लोकतंत्र की पंचायत का सबसे बड़ा चुनाव है और मैं आप लोगों से अपील करने के लिए आया हूं कि आप सब इस लोकतंत्र के पर्व में जिस प्रकार से हम दीपावली का पर्व मनाते हैं, विजयदशमी का पर्व मनाते हैं, ये लोकतंत्र का पर्व है। इस पर्व की मजबूती के लिए भाइयों घर से निकल करके एक एक वोट डालने का काम करें ताकि ये भारत ये विकसित राष्ट्र बन सके। इसके लिए हम सब ने कमल का बटन दबा करके यहाँ से चौधरी रणजीत सिंह जी को भारी बहुमत से जिता करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। भाइयों मैं पूरे प्रदेश के अंदर घूम रहा हूँ
प्रदेश से बाहर भी जा रहा हूँ, जब समय लगता है, जैसा आदेश आता है, एक ही आवाज हर जगह से आ रही है, अब की बार ये पूरे देश से आवाज आ रही है। देश का हर व्यक्ति एक ही बात बोल रहा कि मोदी जी को ही वोट दे करके इस देश को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे, इसको मजबूत करने का काम करेंगे। भाइयों, दो विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा इस देश को आगे बढ़ाने के लिए लगी हुई है, एक विचारधारा इस देश को कमजोर करने के लिए लगी हुई है। फैसला इस देश की सरदारी करेगी और ये 4 जून को करेगी। भाइयों, मैं जब देखता हूं एक विचारधारा है, ऐसी विचारधारा है कि उनका जो नेतृत्व है, भाइयों, अगर जेएनयू के अंदर कुछ लोग भारत के टुकड़े टुकड़े की बात करते हैं तो भाइयों कांग्रेस का युवराज उनके बीच में जा करके उनको समर्थन देने की बात करता है। कैसे कांग्रेस को, कैसे उस युवराज को हम विश्वास करें? अरे जिनकी सरकार के अंदर हम देखते हैं जिन्होंने हमारा बेटा भाइयों बॉर्डर के ऊपर दिन रात हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए खड़ा रहता है, और इनकी सरकार में उनके ऊपर पत्थरबाजी होती है। अगर पाकिस्तान से कोई आतंकवादी आकर के गोली चला देता है और हमारा नौजवान अपने बचाव में गोली चलाता है तो उसकी भी इंक्वायरी खोल दी जाती है। उसको भी ये लिखित रूप में ये लोग मानते हैं कि आपने गोली कैसे चलाई है। अगर वो जवाब नहीं दे पाता तो उसका कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है। कोर्ट मार्शल करके उस नौजवान साथी को जेल में डाल दिया जाता है। ये इस प्रकार की विचारधारा इन लोगों की है। भाइयों, हम देखते हैं हम कैसे इनके ऊपर विश्वास करें कि हमारे वो नौजवान साथियों के ऊपर इन्हीं के समय में वो पत्थरबाजी होती है। भाइयों, हम कैसे विश्वास करें कि इनके ही सरकार के अंदर भाइयों जम्मू कश्मीर में जो हमारे कश्मीरी पंडित हैं, किस प्रकार का अत्याचार उनके ऊपर हुआ है, किस प्रकार से उनको कश्मीर घाटी से निकालने का काम किया है, किस प्रकार से बेटियों के साथ और महिलाओं के साथ दुराचार करने का वहां कार्य हुआ है। और वहां का जो नेता है यासीन मलिक, जिसने इतना अत्याचार घाटी के अंदर किया है, जो पाकिस्तान की शह के ऊपर अलगाववाद की नीति को लेकर के चलता है, भाइयों वो व्यक्ति कांग्रेस के लिए दिल्ली में पोस्टर लगा करके वोट मांगने का काम करता है। कैसे इनको वोट दे दे, ये देश के विचारधारा के अनुकूल नहीं है। भाइयों, हम कैसे विश्वास कर ले कि इनकी सरकार के अंदर पाकिस्तान जैसा विदेश मंत्री भाइयों इनके वोट के लिए वकालत करता है। कैसे इनके ऊपर विश्वास कर ले? भाइयों, जो भी कानून अगर बना है उस कानून का विरोध अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। भाइयों, हम कैसे इनके ऊपर विश्वास करें? अगर सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आता है, कांग्रेस के लोग शाहीन बाग में 6 महीने तक भाइयों रास्ता रोक करके उसका विरोध करते हैं, तो कैसे इनके ऊपर विश्वास कर लें? भाइयों, वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो हमारे हिंदू भाई पाकिस्तान के अंदर प्रताड़ित हुए हैं, अफगानिस्तान में हुए हैं, और भाइयों जो बांग्लादेश के अंदर हुए हैं, और जो अपना धर्म नहीं जिन्होंने बदला, उन्होंने वहां से अपनी प्रॉपर्टी घर को छोड़ करके भारत के अंदर आ गए हैं। ऐसे लोगों को सम्मान देने के लिए कानून था, परंतु इसका भी विरोध ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। कैसे विश्वास करें इनका? आज हम देखते हैं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी अरे उन सैनिकों के बीच में जाते हैं, बॉर्डर के ऊपर जाते हैं और उनको जा करके ये बात बोलते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं
कि अगर आतंकवादी एक गोली चलाता है आप 100 गोली चला दीजिए, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। और भाइयों ये भारत हम देख रहे हैं इन 10 वर्षों के अंदर, ये सुरक्षित भारत, ये मजबूत भारत भाइयों आज हमें मिला है और उसका श्रेय आप सबको जाता है। आप सबको श्रेय इसलिए जाता है, मैं प्रणाम करता हूं आप लोगों को 2014 में कमल का बटन दबाया, 2019 में कमल का बटन दबाया, 2014 में भारतीय जनता पार्टी को इस देश में 282 सीटें दी, एनडीए को 325 सीटें दी। 2019 के चुनाव में इस देश ने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बड़ा विश्वास किया, नरेंद्र मोदी जी को 303 सीटें दी, एनडीए को 353 सीटें दी। भाइयों 2024 आज 2024 के अंदर भारत एक ही बात बोल रहा है, एक बात बोल रहा है, अब की बात हार जाएगा। अगर हम दूसरी तरफ देखें भाइयों कांग्रेस पार्टी, ये महात्मा गांधी ने ठीक ही कहा था कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि आजादी के बाद सभी लोगों ने इस देश की आजादी के अंदर योगदान दिया था, परंतु उसकी बात को कांग्रेस ने नहीं माना। धीरे धीरे करके ये देश मनवा रहा है। 2014 में ये कांग्रेस पार्टी 471 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ी थी। 2019 के चुनाव में यही कांग्रेस पार्टी 421 सीटों पे चुनाव लड़ी और अब 2024 में ये कांग्रेस पार्टी 272 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। जो इनके मुखिया हैं, जो राहुल गांधी हैं, जिन्होंने वोट देना है, वो अपनी पार्टी को भी वोट नहीं दे रहे, वो भी किसी और को वोट देने का काम कर रहे हैं। आने वाले 2029 के चुनाव में ये कांग्रेस पार्टी कहीं नजर नहीं आएगी। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप एकजुट होकर के भाइयों एक एक वोट यहाँ से चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को कमल का बटन दबा करके दे दीजिए। भाइयों कमल का बटन दबेगा, ये देश ये दुनिया का नंबर 1 का देश बनेगा। भाइयों हम देख रहे हैं 10 वर्षों के अंदर 2014 से पहले दुनिया बोलती थी, भारत सुनता था, और 10 वर्षों के अंदर भारत बोलता है, दुनिया सुनती है। ये बदलाव आज हमारी संस्कृति का संरक्षण हुआ। भाइयों हम देखते हैं हमारी संस्कृति का विसर्जन हुआ है। आप लोग देख रहे हैं केदार बाबा के जीर्णोद्धार की बात हो, 2014 से पहले किस प्रकार से हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ करके उसको दबाने का काम किया जाता था, परंतु आज हमारी संस्कृति को भी संरक्षित करने का काम ये सरकार कर रही है। आज ये नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। बाबा केदार के जीर्णोद्धार की बात हो, काशी ऋषभनाथ के जीर्णोद्धार की बात हो, हमारे हरियाणा के अंदर जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया, 250 करोड़ रुपए की लागत से उसके जीर्णोद्धार की बात हो, और भाइयों चाहे सोमनाथ के मंदिर के जीर्णोद्धार की बात हो, और हम हमारे लिए बड़े गर्व की बात है ये जो पार्टीशन हुआ देश का, जब देश आजाद हुआ और पार्टीशन के बाद लाखों लोग भाइयों अकाल मृत्यु का ग्रास शिकार हुए हैं, बेकसूर मारे गए हैं, उसका जिम्मेवार कौन था? और उस समय के अंदर जहां गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व हुआ था वो स्थान भी पाकिस्तान के अंदर चला गया। लाखों की संख्या में हमारे भारत गुरु नानक देव जी के उस पवित्र स्थल के ऊपर इच्छा जाने की रखते थे, परंतु वहां नहीं जा पाते थे क्योंकि पासपोर्ट के माध्यम से वहां जाना पड़ता था और वहीं बॉर्डर के ऊपर जा करके ही शीश नवा करके वापस आ जाते थे। परंतु उस समस्या को भी नरेंद्र मोदी जी ने समझा, और भाइयों मुझे गर्व है ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर कि जहां गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व हुआ वो स्थान पाकिस्तान के अंदर था। पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने उस स्थान को करतारपुर कॉरिडोर बना करके सीधा जोड़ने का काम वो हमारी सरकार ने किया। भाइयों हमारी संस्कृति का संरक्षण करने का भी काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया। कितने लंबे समय से भाइयों इस बात को लेकर के बोलते थे, ये कांग्रेस के लोग ये मजाक उड़ाते थे, ये बताएं आप। मैं आज
यहाँ हिसार की सरदारी के अंदर बैठा हूँ। ये 55-60 साल तक इन्होंने शासन किया है। कभी मैनिफेस्टो के अंदर लिखा है, कभी इन्होंने बताया है कि हमारी सरकार आएगी, हम भव्य दिव्य भगवान श्री राम का मंदिर बनाएंगे। परंतु ये लोग ये इसके साथ मजाक करते थे और उपहास उड़ाते थे। ये हमारा